हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता है आरआरबी जेई सीवीटी वन के लिए अब 20 दिन बचे हैं। तो आप सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, हम सीवीटी टू के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो इस वीडियो में आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, कितनी आपकी कट ऑफ गई है पिछली बार और कितनी इस बार जा सकती है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले जनरल कैटेगरी की। जैसे आप जनरल में देख पा रहे हैं तो लोअर लोएस्ट जोन में कितनी गई है, 61.53 गई है। ठीक है, और हाईएस्ट जोन में कितनी गई है आपकी, 82.81। इसका मतलब है कि जहाँ पे लोएस्ट जोन है, जो कि जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ मतलब आपके जनरल की 61.53 पे भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और जो मैक्सिमम गई है, जो हाईएस्ट जहाँ पे सीट कम होते हैं, आपको पता है वो मैक्सिमम जाएगी, तो आपकी कितनी गई है, 82.81 गई है। इसी तरह से आपसे ईडब्ल्यू की बात कर लें तो आपकी लोएस्ट जोन 47.67 गई है, और मैक्सिमम इसकी गई है 71.95। देख लो, ये आउट ऑफ 100 है ये सब। ठीक है, ओबीसी की बात करें 56.08। इसी तरह से हाईएस्ट में कितनी गई है, 76.57। एससी वालों के लिए 50 पे भी सिलेक्शन हुआ है, और आपका 73.93 भी चाहिए। तो ये समझ रहे हो, देख रहे हो, अगर आपका लोएस्ट जोन में अगर आपकी आ रही है तो आपको 50 पे भी सिलेक्शन हो पा रहा है। ठीक है, सिलेक्शन का मतलब कि आप क्वालिफाई कर रहे हो सीवीटी टू के लिए। और आपको कहीं कहीं अगर आप 70 प्लस भी देख रहे हो तब भी नहीं हो रहा, उसमें आपको 73.93 चाहिए। इसी तरह से आपका 53.60 है एसटी के लिए, और 77.88 है आपका एसटी के लिए। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 32.62 और 54.98। ठीक है, इस तरह के हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस बार कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको कितना, मतलब तो अब मैं आपको बोलूंगा कि कम से कम आप ये टारगेट करके चलिए कि आपका स्कोर कम से कम, अगर आप जनरल से हो तो 86 या 80 प्लस की लाइन में आए। श्योर श्योर सिलेक्शन के लिए 80 प्लस लाइन में आए, तब जाके आप कहीं लाइक चैलेंज कर सकते हो अदर स्टूडेंट को कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए बात बोलूँ तो 70 की 75 जैसे मैंने लिखा हुआ है, 51 मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये जहाँ पे आपका लोवेस्ट जोन है। ठीक है, जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ गई है, तो 51 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, जहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये कॉम्पिटिशन बहुत कम है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हो गया, वहाँ पे मतलब वैकेंसी थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन बच्चे थोड़े कम होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, ऐसी ऐसी जहाँ पे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपका जो जोन है वहाँ पे आपका थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है, क्योंकि वहाँ पे सीट्स थोड़ी ज्यादा होती हैं, बच्चे कम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको 80, 60 से 80। तो इतना आप मान के चलो कि अगर 80 ले आते हो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि 80 कोई सी भी कैटेगरी से आप ले आते हो 100 में से 80 लेके आते हो, तो आपका सिलेक्शन मेरे ख्याल से हो ही जाना चाहिए। मतलब सिलेक्शन मतलब क्वालिफाई हो जाओगे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि 80 प्लस आप टारगेट रखो अपना, 80 प्लस। अब 80 प्लस लाने के लिए कम से कम आपको कम से कम 92 तो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, 92 प्लस अटेम्प्ट करोगे आप। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास 20 दिन है, मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, और 92 का टारगेट लेके चलिए कि मुझे 92 स्कोर करना है। तो आप 92 करोगे, थोड़ी मिस्टेक होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद तब आपका 80 प्लस स्कोर आता है, तो आपका जो क्वालिफाई हो जाओगे आप सीवीटी टू के लिए। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ। बाकी मेरी और भी वीडियो हैं इसी तरह की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, या अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने साइंस के कराए हुए हैं। तो मैं उन सब का लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। ठीक है, बाय।